आज अपन बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है इसके अंदर? कोई डायपोल होता है, माना ये आपका एक डायपोल है ए बी, जिस पर आपके माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। मध्य बिंदु इसका O है, बीच की दूरी 2L है, ठीक है ना। तो ये दूरी और ये दूरी आपकी LL हो गई। मध्य बिंदु O से R मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है बेटा P। क्या रखा हुआ है? P। मध्य बिंदु O से R मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है आपका P। इस P पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है E। टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको निकालनी है E। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होगी वो आपकी E1 होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो आपकी E2 होगी, जिसकी दिशा इधर होगी। इसको समझने के लिए अपन इस तरीके से समझते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो आपकी दूर जाती है। कहाँ जा रही है? अनंत की तरफ जा रही है। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए तीव्रता जो होगी, इंटेंसिटी आपकी होगी वो दूर होगी। और माइनस क्यू चार्ज के लिए, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए आपका इस तरीके से होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। अब डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये दूरी आपकी 2L है तो ये LL हो गई। ये दूरी R मीटर डिस्टेंस पर P पॉइंट हो गया, तो ये दूरी BP कितनी होगी? पूरी दूरी कितनी है आपकी R, ये दूरी कितनी है L, तो ये दूरी कितनी हो गई? R माइनस L। R माइनस L यहां लिख लेते हैं चित्र से। BP इज इक्वल टू R माइनस L। AP इज इक्वल टू निकालेंगे। AP इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो AP यहां से यहां तक की दूरी तो आपको R है, ये दूरी L है, तो AP कितनी हो जाएगी आपकी? R प्लस L। AP जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, ठीक है ना। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, चित्र से प्लस क्यू आवेश के लिए
प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता आपकी E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तीव्रता का फॉर्मूला इससे पहले वाले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो याद रखना, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो प्लस क्यू चार्ज के पास क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, अब चार्ज क्या है आपका, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रख देंगे यहाँ, अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चित्र में देखो, टोटल तीव्रता अपन निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 निकलेगी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, विपरीत है। तो यहां अपन लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या मिलेगा, टोटल E इज इक्वल टू मिल जाएगा E1 माइनस E2। क्लियर है, तो E इज इक्वल टू, अब देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, कॉमन क्या आ रहा है आपका, Q अपॉन 4πε0 तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका 1/r माइनस एल होल टू द पावर 2 माइनस 1/r प्लस एल होल टू द पावर 2। ये आपका भिन्न हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया बेटा, और E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट खोलेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर एक ही जगह क्या आपका r माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस 2a भी होता है, ये आपका 2rl हो जाएगा। नीचे एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका लग जाएगा, तो फॉर्मूला लगेगा तब आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं, क्लियर है। देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2rl E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 क्या हो गया आपका 4rl अपॉन, ये देखो r टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको, जहां r इज ग्रेटर देन l, इट मीन्स r बड़ा है l से, तो r इज ग्रेटर देन l हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, r क्यू रह जाएगा, तो E इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 4 को इस तरीके से लिख देते हैं अपॉन 4πε0 r क्यू। अब देखो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वैद्युत तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका P इज इक्वल टू 2QL, तो जहाँ 2QL का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पर आप P लिख देंगे, तो एक आपका बचेगा 1/4πε0 का मतलब K लिख सकते हैं इसको, तो K 2P अपॉन आर क्यू एम्प्लाइज दैट, इसको किस में रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू, या यहाँ तक आप छाप लीजिए, यहाँ तक क्लियर कर लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है।
क्या निकाला अपन ने, E इज इक्वल टू K2P अपॉन RQ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर E इज इक्वल टू, E विद्युत क्षेत्र है जो कि एक सदिश राशि है, 2P अपॉन RQ henceforth। टॉपिक का नाम था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसको अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण तीव्रता भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अपन रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुप्रस्थ स्थिति पर तीव्रता या निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो यहां लिख लेते हैं अपन निरक्षीय कोमा अनुप्रस्थ स्थिति ऑब्लिक विषुवतीय तल दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लेते हैं, निरक्षीय ऑब्लिक अनुप्रस्थ ऑब्लिक विषुवतीय तल के कारण तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है, ये क्या है आपका एक डायपोल है जिस पर आवेश आपके -q और +q रखे हुए हैं, मध्य बिंदु आपका O है, बीच की दूरी 2l है। तो O से r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P में ले लिया अपन ने, इसी लाइन को अपन विषुवतीय तल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विषुवतीय तल। तो P से A को मिला दो और P से B को मिला दो, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इससे पहले अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि +q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो आपकी इधर होगी E+, और -q आवेश के कारण तीव्रता वो जो है आपकी इधर होगी। तो टोटल तीव्रता निकालने के लिए अपने को क्या करने पड़ेंगे, इसके घटक करने पड़ेंगे। तो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो थीटा जिस साइड में है उसके लिए 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में। मान लो ये एंगल आपका थीटा है और ये आपका कोई वेक्टर ए है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा यानी क्षैतिज घटक, और ये क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर घटक कंपोनेंट E+
प्लस क्यू साइन थीटा और ये आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये तो आपका जस्ट अपोजिट में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस क्यू के लिए और ये आपका माइनस क्यू के लिए ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L है, तो ये दूरी और ये दूरी आपकी LL हो जाएगी। मध्य बिंदु O से R मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट आपका P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो है वो इस साइड में होगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता वो इधर होगी। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं, दूर जाती हैं और माइनस क्यू आवेश के लिए अंदर आती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, दिशा अपने को याद रखनी है। तो चित्र से तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये दोनों जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल ई कोस थीटा और ई कोस थीटा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के लिए अलग अलग बचेगा। तो टोटल तीव्रता आपकी कुल तीव्रता क्या निकल के आएगी, कुल तीव्रता E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब चित्र से आप देखिए E1 बराबर E2 है, सब कुछ आपस में बराबर है तो अपन लिख सकते हैं E1 बराबर E2। ठीक है, तो जब सारा बराबर है तो E1 बराबर E2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा E cos थीटा और ये भी आपका हो जाएगा E cos थीटा। तो टोटल हो जाएगा आपका 2E cos थीटा। ठीक है, तो देखो भाई, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, चाहे इस साइड में ले लो चाहे इस साइड में, अपन इस साइड का ले लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड का अपन ले लेते हैं। ये देखो अपने पास आधार है इस त्रिभुज का, ये लंब है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार प्लस लंब क्या है, आधार तो आपका L है, लंब क्या है R है, तो ये आपका कर्ण निकल आएगा। ठीक है ना, कर्ण निकल आएगा। इधर देख लेते हैं, कर्ण निकल आएगा। अब E इज इक्वल टू, देखो बेटा E इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है। E इज इक्वल टू 2 इंटू ई। अब E इज इक्वल टू अपन E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही रहना। R की जगह क्या हो जाएगा, इसका कर्ण रख जाएगा। तो 2E, E का मतलब K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। R की जगह क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे तो आर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा आपका, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका L अपॉन कर्ण क्या निकाला है अपन ने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, जहां आपका कॉम्बिनेशन 2QL का बन जाएगा वहां क्या लिख देंगे आप, P लिख देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए E इज इक्वल टू 2QL, क्या आ जाएगा इस जगह K है, K आगे लिख लो, P अपॉन इस पर घात कितनी है 1 और इस पर घात रूट हटेगा तो 1/2, 1 प्लस 1/2 के कितनी हो जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब डायग्राम में देखिए आर इज ग्रेटर देन एल, आर बड़ा है एल से, तो एल को क्या कर मान लेंगे, नगण्य मानते हुए छोड़ देंगे। तो एल ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। इन वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको,
सदिश रूप में, वेक्टर ई सदिश है, के पी द्विध्रुव आघूर्ण है, यह आपका सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब अपन कॉम्बिनेशन देखते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर क्या निकली थी और निरक्षीय स्थिति पर क्या निकली थी। तो देखो बेटा, रिलेशन संबंध क्या है, संबंध अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय के लिए तीव्रता E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू, ठीक है। निरक्षी के लिए क्या है, निरक्षी E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। तो के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू इस जगह अपन निरक्षी लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू निरक्षीय, ई निरक्षीय। ये इसका अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।